दोस्तों, आप देख रहे हैं बाबा दर्शन न्यूज़। बाबा दर्शन न्यूज़ से मैं इनामुल्लाह खान रोहतास ज़िला के कोचस प्रखंड के कोचस नगर पंचायत में आया हुआ हूं। यहां हमारी मुलाकात हो रही है सुनील दुबे से, यानी पहली बार उन्होंने चुनाव जीता है और काफ़ी युवा हैं और इनके अंदर जो है कुछ करने की लालसा है। लेकिन एक्चुअल होता क्या है कि जो पैक्स की जो नीतियां हैं, जो पैक्स के अंदर जो काम होता है, वो किसानों के धान को खरीदा जाता है, उसको चावल बना के सरकार को दिया जाता है। लेकिन सरकार कभी कभी अरवा उसना, अब इस बार जो है उन्होंने क्या किया है कि पूरा का पूरा उसना कर दिया है, जो कि बिहार का दक्षिण क्षेत्र जो है वो आता है बिल्कुल अलग तरीके से। यहाँ के लोग ज़्यादा अरवा पर इस्तेमाल करते हैं, अरवा खाते हैं, अरवा का सारा होता है। तो अब यहाँ उसना कर दिए। उन्हीं से जानना चाहते हैं क्या क्या प्रॉब्लम है, इनके पंचायत में कौन कौन से गांव आते हैं। सबसे बड़ी समस्या हमारे यहाँ धान खरीदारी में आ रही है उसना को लेकर, जो कि पहले सरकार का जो नीति थी कि इससे पहले उसमें कुछ परसेंटेज अरवा का होता था, जिससे हम लोगों को जो लागत खर्च आती थी, एमएसपी जो है गवर्नमेंट की एमएसपी है, उस पर हम लोग धान खरीद पाते थे, जिससे हम लागत खर्च को उसमें समतुल्य हो जाता था। लेकिन इस बार उसना होने के वजह से जो एमएसपी है उसके अनुरूप धान लेने पे हम लोगों को कठिनाई हो रही है। फिर भी हम एमएसपी पे धान की खरीदारी कर रहे हैं, लेकिन सरकार की जो ये सबसे बड़ी नीति में बदलाव किया गया है उसना को लेकर, इसको हम लोग चाहते हैं कि कम से कम 50% अरवा हो जाए, कि सारे किसान के साथ साथ जितने भी पैक्स हैं हमारे रोहतास ज़िला के, उनके लिए सहूलियत हो और आसानी से किसान का धान हम लोग खरीद सकें और उनको समय पर उनका भुगतान कर सकें। इसलिए कि यहाँ उसना की मिल कम है, यानी पैक्स अध्यक्ष जितने हैं उसमें रोहतास ज़िला में शायद 17 या 16 मिले हैं, जिसमें 5-6 मिल जो है बिल्कुल जो है 17-18 जो 7-8 मिल जो है वो बिल्कुल समझ लीजिए कि उसमें जो है वो बंद पड़ी है। अभी उसका नोटिफिकेशन भी आया है कि उसको सबसे बड़ी समस्या मिल को लेकर ही है। अभी जो 12 मिलों का सत्यापन हुआ है, जिसमें 254 मतलब व्यापार मंडल और पैक्स लेकर 254 है पूरे रोहतास ज़िला में, और 12 मिलों पे टैग कराया गया है। इसमें ये असंभव है कि मतलब उतना जो सरकार का अनुमानित सीएमआर जमा कराने की अनुमानित है, उस अनुपात में जमा नहीं कर पाएंगे कोई भी पैक्स अध्यक्ष। और सबसे बड़ी चीज़, जो 40 लाख मीट्रिक टन चावल जमा कराना है और मात्र 12 मिलें हैं, जो कि 2 मिलें ही वैसे हैं जो कि 16 टन के, बाकी मिलें 4 टन, 2 टन और 1 टन की मिलें हैं। इसमें एक मिल में 16 से 17 पैक्स टैग हैं, कि मिनिमम मतलब 30,000 से 40,000 टन, मिनिमम 40,000 टन एक मिल को देना होता है, इससे सरकार की जो डिमांड है उसको पूरा नहीं कर पाएंगे। और एक चीज़ और सवाल है कि अगर मान लेते हैं कि अभी जो अगले वर्ष जो है 50 अरवा और 50 उसना था, उसमें जब इतनी दिक्कतें आई तो इस बार तो और दिक्कतें, इस बार तो बहुत काफ़ी परेशानी है। पिछली बार 50% नहीं था, 38 और 62 का था रेशियो पिछली बार, तो उसमें भी लगभग बहुत सारे पैक्स जो हैं डिफ़ॉल्टर हो गए इसी की वजह से। और डिफ़ॉल्टर होने का सबसे बड़ा कारण यही था कि कभी अरवा सरकार की जो नीति बदलती रहती थी, कभी 20% अरवा, कभी 18% अरवा, ये दो फेज में इसको बदला गया, जिससे काफ़ी पिछले जो पैक्स हैं वो डिफ़ॉल्टर भी हुए। इस बार उसी को लेकर पैक्सों में एकदम डर का माहौल बना हुआ है कि हम लोग खरीदारी करें किस बेसिस पे, किस आधार पे। एक सवाल और है कि यानी कि जो बिहार का जो आधा एरिया है, यानी उत्तरी बिहार, वहाँ ज़्यादा परेशानी होगी या दक्षिणी क्षेत्र में ज़्यादा परेशानी? जो दक्षिणी क्षेत्र है मूलतः अरवा का क्षेत्र है। यहाँ पे अरवा खाने वाले लोग 90% लोग अरवा का ही उपयोग करते हैं। और उत्तरी बिहार में मैक्सिमम जो है वो उसना का क्षेत्र है, लेकिन वहाँ पे सरकार ने मैक्सिमम डिस्ट्रिक्ट में अरवा कर दिया। और यहाँ जो कि पूर्णतः जैसे कि भभुआ हो गया, भोजपुर हो गया और रोहतास हो गया, ये पूर्णतः अरवा का क्षेत्र है, यहाँ पे पूर्णतः उसना कर दिया गया है। इससे तो परेशानी
यहाँ के लोगों को भी होगी, क्योंकि ये तो ज़बरदस्ती अब किया जा रहा है कि आपको अरवा की जगह उसना ही खाना होगा। और ये और कुछ सरकार से मांग भी करेंगे? सरकार से मांग यही है कि हमारा जो उसीना का जो 100% किया गया है उसना, उसमें कम से कम 50% उसीना किया जाए, जिससे हम लोग टाइम पे CMR जमा कर सकें। और आपके पंचायत में कितने गांव आते हैं? हमारे पंचायत में 3 गांव हैं, ओझवलिया, कोरीगांवा, बंटुटिया और परसिया। बहुत बहुत शुक्रिया बाबा दर्शन न्यूज़ को समय देने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के आइकॉन को दबाइए।